और ईरान ने हॉर्मूज में जहाजों के लिए नया रास्ता तय कर लिया है, लेकिन अमेरिका की नाकाबंदी हटे बिना स्ट्रेट खोलने से इनकार कर दिया है। ओमान के साथ सहमति के बावजूद ईरान ने साफ कर दिया है कि रास्ता तय होना और हॉर्मूज खोलना अलग अलग बातें। इसी बीच हॉर्मूज से गुजर रहे यूएई के एडनॉक टैंकर पर फिर हमला हुआ। इसके बाद अमेरिका ने भी हॉर्मूज में अपनी एयरफोर्स का एक्शन बढ़ा दिया है। लेकिन संकट सिर्फ हॉर्मूज तक सीमित नहीं है। लाल सागर में हूती ने मारिब में बैलिस्टिक मिसाइल हमला किया है, तो क्या हॉर्मूज और लाल सागर के डबल दबाव से अमेरिका और सऊदी अरब की मुश्किल बढ़ने वाली? इस रिपोर्ट में देखिए। इसलिए ईरान ने भी कह दिया है कि अमेरिका जब तक अपनी नौसैनिक नाकाबंदी और सैन्य दबाव खत्म नहीं करता, तब तक हॉर्मूज में सामान्य कमर्शियल आवाजाही बहाल नहीं होगी। इसी दौरान हॉर्मूज के आसपास अमेरिकी एयरफोर्स की गतिविधियां अचानक काफी तेज हो गई हैं। एक तरफ अमेरिका ने गश्त बढ़ा दी है, दूसरी तरफ ईरान की तरफ से एंटीशिप मिसाइल दागे जाने की जानकारी भी सामने आई है। और हॉर्मूज पर ईरान और ओमान के बीच रास्ते का समझौता तो हो गया, लेकिन स्ट्रेट खुलने का रास्ता अभी साफ नहीं हुआ है। देखिए कि जहाजों के लिए रास्ता कैसे तैयार हुआ और हॉर्मूज खोलने की चाबी अभी कहां अटकी। सबसे पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को देखिए, जहां ईरान और ओमान की तरफ से जहाजों की आवाजाही के लिए अलग अलग समुद्री रास्ते तैयार किए गए। ईरान की तरफ से जहाजों के लिए एंट्री रूट तय किया गया है ताकि जहाज निर्धारित रास्ते से हॉर्मूज में दाखिल हो सके। ओमान की तरफ से एग्जिट रूट तय किया गया है, यानी हॉर्मूज पार करने के बाद जहाजों के बाहर निकलने के लिए अलग रास्ता तय किया गया है। इन समुद्री रास्तों को तय करने के लिए ईरान और ओमान के बीच पिछले 3 हफ्तों से बातचीत चल रही थी। अब दोनों देशों के बीच तकनीकी सहमति बन गई है और सुरक्षित समुद्री आवाजाही के लिए नया रूट तय हो गया है। लेकिन रास्ता तैयार होने के बावजूद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज अभी सबके लिए खुला नहीं है। ईरान का कहना है कि अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकाबंदी खत्म करेगा, तभी हॉर्मूज में सामान्य आवाजाही बहाल होगी। यानी जहाजों के लिए रूट की चाबी ईरान और ओमान के पास है, लेकिन हॉर्मूज को पूरी तरह खोलने की चाबी अभी अमेरिकी नाकाबंदी में फंसी हुई है। हूती ने यमन के मारिब में बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। हमले में कई घरों का नुकसान हुआ। इस हमले के बाद हूती के सैन्य प्रवक्ता याह्या सारी ने कहा कि उनका निशाना मारिब इलाके में सऊदी का समर्थन करने वाले लड़ाके और हथियार गोदाम थे। सऊदी के लिए चुनौती इसलिए भी बड़ी है क्योंकि लाल सागर की सुरक्षा मजबूत करने के लिए वो अब क्षेत्रीय देशों को एक साथ लाने की कोशिश कर रहा है। समुद्री आवाजाही की सुरक्षा के लिए बनाए गए नए गठबंधन में बहरीन, बांग्लादेश, कोमोरोस, जिबूती, मिस्र, जॉर्डन, कुवैत, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, सोमालिया, सूडान और तुर्की शामिल हैं। और अब हॉर्मूज से लेकर लाल सागर तक बढ़ते समुद्री तनाव को एक साथ देखिए। 2 अलग समुद्री मोर्चे हैं, लेकिन दोनों जगह दबाव लगातार बढ़ रहा है। सबसे पहले हॉर्मूज स्ट्रेट को देखिए, जहां ईरान और अमेरिका के बीच टकराव के कारण समुद्री आवाजाही पर प्रेशर है। यहां बीते 1 हफ्ते में यूएई के 3 टैंकरों को निशाना बनाया गया है। अब नजर लाल सागर पर डालिए, जहां हूती के मिसाइल हमले लगातार चुनौती बढ़ा रहे हैं। ताजा मामला एडनॉक के एक और जहाज पर हमले का है। मोचा पोर्ट पर 25 से ज्यादा मिसाइल हमले हुए। एक हमले में 6 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई हैं। इन हमलों में 7 लोगों की मौत और करीब 1.6 करोड़ डॉलर के नुकसान की जानकारी सामने आई है। हमलों के बाद मोचा पोर्ट का संचालन रोकना पड़ा है। इसके बाद मारिब पर भी हूती ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। अब दोनों इलाकों को एक साथ देखिए। एक तरफ हॉर्मूज में ईरान का दबाव है और दूसरी तरफ लाल सागर में हूती के हमले। दोनों प्रेशर मीटर अब खतरे के रेड जोन तक पहुंच चुके हैं।